बट मेरा फोकस हमेशा बिजनेस पे रहा। तो वहाँ के लोग को देखता था, बात करते तो नॉलेज गेन करना मेरा वो थोड़ा सा हैबिट रहता था। एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में मैं ज्यादा बोलता नहीं था, खड़ा होकर बस सुनता था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको लर्निंग तो चाहिए। तो मेरी वाइफ का, मेरे फादर का, मेरे घर वालों का काफी सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बाद ही मैं इतना ऊपर बढ़ा। जैसे पीयूष जी, जैसे युवा एंटरप्रेन्योर आप हैं, कई सारे युवा ऐसे हैं जो चैलेंज बहुत फेस करते हैं कि डर लगता है कि कहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि जॉब में है तो सिक्योर है कि मंथ की सैलरी आ रही है। एग्जैक्टली। बट एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद कंपनी में स्टाफ्स को चलाना, फिर स्टेट्स वाइज देखना सब कुछ, तो आप कब से कर रहे हैं ये काम और क्या क्या चैलेंजेस अभी तक फेस कर रहे हैं और उससे आप क्या प्रेरणा ले रहे हैं और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा, इस फील्ड में जब मैं एंट्री लिया था तब मेरे पास जो नॉलेज था जीरो था। हैं? मैं एज ए प्रोजेक्ट हेड किसी सोलर कंपनी में ही मैंने जॉब ज्वाइन किया था। आफ्टर एमबीए मैंने तो कई जगह जॉब किया है। जब हमारा एमबीए कंप्लीट हुआ तो वी मार्ट जैसे स्टोर में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, सॉरी स्टोर मैनेजर था। जी, और उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग फेज को ग्रो करने के लिए स्विच करता चला गया कंपनी। तो लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो सोलर कंपनी थी, जहां मैं प्रोजेक्ट हेड पे बतौर पोस्टेड था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में मुझे अगर एमबीए मतलब कि खुद का अपना कुछ सेटअप डालो। अब अगर आप कहीं जॉब करने के लिए एमबीए कर रहे हैं तो बिल्कुल हटके ठीक है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ, तो वो ठीक है, आप अच्छे एक एमएनसी कंपनी में। बट मेरा फोकस हमेशा बिजनेस पे रहा। और वो मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा रहा कि मुझे खुद का कुछ करना है। और मुझे चाहे वो जो भी बिजनेस हो, बट पूरा रिसर्च, पूरा लर्निंग फेज लेकर ही। तो मैं जब ज्वाइन करके रखा तो मैंने पूरा अपना जो भी लर्निंग फेज था मैंने पूरा कंप्लीट किया कि व्हाट इज सोलर। मैंने गूगल पे टाइम दिया, मैंने कई सारे बुक्स पढ़े। साथ ही साथ मैं उस जगह ज्यादा ज्यादा पसंद करता था, जैसे मैं जरेडा जाना ज्यादा पसंद करता था। वहां के लोग को देखता था, बात करते तो नॉलेज गेन करना मेरा वो थोड़ा सा हैबिट रहता था। टाइम टू टाइम में जाता, कभी बेटाइमली भी निकल जाता, 6 बजे शाम को, 7 बजे शाम को। तो कई लोग मिलते थे तो वो ग्रुप बनता था। जैसे आप बोलते हैं ना कि एक मस्ती का ग्रुप होता है, एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में मैं ज्यादा बोलता नहीं था, खड़ा होकर बस सुनता था। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला। ये जो ऑफिस है ये आज से 4 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था। इस ऑफिस में मैं बस 2 चेयर से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इधर मुझे बस इतना था कि ऑनलाइन इंडिया मार्ट के थ्रू मैं कनेक्ट हो गया था। फेसबुक ऐड मैं खुद से चलाता था, जितने भी डिजाइनिंग होते हैं वो सब मैंने सीखा। और सारा खुद ही मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। सारा डिजाइन बनाना, क्रिएटिविटी बनाना, वीडियो बनाना, वो सारा कुछ मैं खुद ही करना शुरू किया। क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको लर्निंग तो चाहिए। अर्निंग बाद की बात है, जब तक आपके पास लर्निंग नहीं है तो अर्निंग आएगा ही नहीं। तो मैंने लर्निंग पे फोकस किया। और उसके बाद ये सिलसिला चलते गया चलते गया। इसके बाद मेरी शादी हुई। शादी भी जिनसे हुई उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इस बिजनेस लाइन में मेरे फादर का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा। कि कोई भी नहीं चाहता है कि एमबीए करवाने के बाद कोई अपना स्टार्टअप करे। तो वो चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, वो सेटल्ड हो जाए। तो मेरी वाइफ का, मेरे फादर का, मेरे घर वालों का काफी सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बाद ही मैं इतना ऊपर बढ़ा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन था ही, साथ में उन लोगों का सपोर्ट था कि हाँ कर लोगे, आराम से करो, टेंशन लेके नहीं करना है। साथ ही साथ जैसे ही सिलसिला बढ़ता रहा, हमने झारखंड में धीरे धीरे डिटेल से स्टार्ट किया। जब चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि हाँ कहाँ पर कितना क्या है नहीं है, उसके बाद मैं डायरेक्ट टच किया फैक्ट्री से। वहां जाकर मीटिंग किया, 1-to-1 मीटिंग किया, फेस टू फेस मीटिंग किया। फिर हम बैंगलोर भी गए, क्योंकि गर्म पानी का सिस्टम जो मुझे काफी अच्छा लगा। और अभी मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी को हॉट वाटर सिस्टम लगाना है घर पे तो कितना लगाना चाहिए वो भी मुझे पता होता है। साथ में मैं कस्टमर को, हाँ बेसिक जानकारी में कस्टमर को, मेरा कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे आपके घर में G+3 है, जिस तरह घर का लोड अकॉर्डिंग आपका सोलर लगता है, उसी तरह घर के फ्लोर, घर के वॉशरूम और घर के मेंबर के अकॉर्डिंग सोलर वाटर हीटर भी लगता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने कस्टमर को भी दिया, खुद भी रखा। भले बिजनेस किसी क्लाइंट से हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनको मैंने नॉलेज दे दिया कि आप कहीं भी लगाओ तो ये नॉलेज आपको रखना है। तो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं डायरेक्ट टच होकर ही काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उड़ीसा में टच किया। कुछ वहां के लोग मिले जो पहले किसी कंपनी में थे, उन्होंने टच किया कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो उन्होंने फ्रीलांसर काम शुरू किया पहले, अभी वो परमानेंट है। तो हमारे उड़ीसा वाले ऑफिस में हमारे 2 स्टाफ हैं, जो एक प्रोजेक्ट हेड है, एक सेल्स हेड है। वो उधर के ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं। झारखंड बिहार मैं खुद देखता हूँ, यहाँ भी 3-4 फ्रीलांसर स्टाफ्स हैं हमारे, कुछ ऑफिस के स्टाफ्स हैं।
मैम हमारी मतलब मेरी वाइफ मेरा पूरा फाइनेंस हैंडल करती है। वेस्ट बंगाल हमारा वेयर हाउस है। हमारा सोलर स्ट्रीट लाइट्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि जिनका मैन्युफैक्चरिंग वहां चल रहा है उनके साथ हम लोगों ने बैठ के एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग एज ए शेयर पार्ट में रहेंगे। तो हमारा अभी वो भी हमारा ओन है। आपको हमारे यहाँ से सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोग गवर्नमेंट में भी सप्लाई किए, हम लोग वन विभाग में भी सप्लाई किए हैं। हमने G20 का काम किया है। G20 जो पतरातू में बिल्डिंग बने हैं उसमें हमने सोलर वाटर हीटर का भी प्रोजेक्ट किया। क्या ये ऐसे हमारे एनटीपीसी में हमेशा सोलर स्ट्रीट लाइट्स एंड वाटर रिलेटेड भी हमारा वर्क होता है, तो वाटर सेगमेंट्स भी जाते हैं जिसमें हमारा वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमसे बात करने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। और एग्जैक्ट एड्रेस आप अपने से बता दीजिए। हमारा एड्रेस अगर आप लोग को कनेक्ट करना है, 1-to-1 आना है, तो हमारा एड्रेस है हरमो हाउसिंग कॉलोनी नियर हरमो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, जो सहजानंद चौक से भी नियर वाइज है। हमारा ऑफिस का जो बिल्डिंग नंबर है 138 है। आप मुक्ति धाम के पास से भी क्रॉस करोगे तो फल मंडी का जो रास्ता जाता है बस उसी के नियर वाइज हमारा ऑफिस है, तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 8292041114 पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफिस भी आके बात कर सकते हैं, ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पास आकर भी बात करें तो हम उसके लिए भी रेडी होते हैं। हमारा कोई वैसा नहीं है कि हाँ हम क्यों जाए, हमें अगर कोई क्लाइंट्स बुलाते हैं तो हम लोग उनके पास भी जाके बात करते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव है सोलर को लेकर, बिजनेस तो है ही लेकिन हमारा प्रायोरिटी रहता है कि अवेयरनेस, क्योंकि अभी तक झारखंड बिहार में मैंने देखा है काफी अवेयरनेस कम है। सोलर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट्स ओके, बट आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जितना आप एक साल के बिजली बिल पे करते हैं उससे कई मतलब ज्यादा कम भी हम सोलर में इन्वेस्ट करके रूफटॉप लगाकर आराम से बिजली गेन कर सकते हैं। हमसे बात करके समय देने के लिए पीयूष जी आपका पुनः एक बार ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और आगे और भी इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।